सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक एक सफाई कर्मचारी का मामला काफी दिनों से गरमाया हुआ है। वहीं क्लास डी का कर्मचारी जिसमें अपनी पीसीएस ऑफिसर पत्नी पर उसे छौड़ी डेच देने का और उससे बेवफाई करने का इल्जाम लगाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पति पत्नी का बरेली जिले के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का, जो कि प्रतापगढ़ में तैनात है। आलोक पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने के साथ साथ पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। अब क्योंकि पत्नी है और पति एक सफाई कर्मचारी, इसलिए इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है। मामले के तूल पकड़ने और वायरल होने की एक वजह ये भी है कि पति ने ही पत्नी को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वो एक सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में बैठ सके और फिर एसडीएम बन सके। लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने पति के साथ में बेवफाई की और पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। यही नहीं, आलोक का आरोप यह भी है कि उनकी पत्नी कई दिनों से किसी और के साथ में प्रेम संबंध है और अब वो दोनों उन्हें जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो हुआ उनके पति का पक्ष, जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब जरा पत्नी ज्योति मौर्य का क्या कहना ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ज्योति की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज मांगने का, उन्हें बदनाम करने का और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। दरअसल पत्नी ज्योति मौर्य का आरोप है कि जब उनकी आलोक से शादी हुई थी, उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। जब आलोक के घर वाले उनके घर वालों से मिले थे तो उन्होंने ये सच नहीं बताया था कि आलोक एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, बल्कि उन्होंने आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया। यही नहीं, उसके दूसरे भाइयों को भी अधिकारी बताया, जिसकी वजह से उनके घर वाले और वो दोनों ही शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद पता चला कि आलोक एक सफाई कर्मचारी है, यानी कि उनके साथ कुल मिला के धोखा हुआ था। यही नहीं है, आलोक ने बिना उन्हें बताए उनका फोन गलत तरीके से ट्रेस भी करवाया। इसके अलावा उन पर झूठे आरोप भी लगवाए, जिस वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध खराब होते गए। इन सबके अलावा ज्योति का कहना है कि उनके अधिकारी बनने के बाद आलोक न सिर्फ अपने परिवार के लिए अलग अलग चीजों की डिमांड करता था, बल्कि उनसे पैसों की मांग भी करता था। यही नहीं, डिमांड पूरी न करने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी भी देता था। इसीलिए उन्होंने कई महीने पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था और फिर जब करीबन 3 महीने पहले उन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाली तो उसने ये सब करना शुरू कर दिया और जैसे उसने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी थी, उसने वैसा ही किया। ज्योति का कहना है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की ही गलत वीडियो बनाकर अगर वायरल करने की धमकी देता है तो उसके साथ कैसे कोई रह सकता है। वहीं पति ने भी धूमनगंज थाने में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तकरीर दी है। जबकि पति की तरफ से शिकायत और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की बात करें तो पति की शिकायत करने के बाद अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित पति यूपी के सीएम के जनता दरबार तक भी पहुंचा और कार्रवाई की गुहार लगाई। इससे पहले के दोस्तों, हम मामले के बारे में आगे जाने की आखिरकार आगे क्या हुआ, इससे पहले हमें एक नजर जरा ज्योति और आलोक की पिछली जिंदगी पर भी डाल लेनी चाहिए। अब देखिए आलोक और ज्योति की पिछली जिंदगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दोनों पति पत्नी है, तो आपको बता दें कि 2009 में आलोक का पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई थी। अब आलोक और ज्योति दोनों की शादी करीबन 13 साल पहले आलोक की नौकरी लग जाने के बाद में 1 साल के बाद 2010 में हुई थी। आलोक इलाहाबाद के रहने वाले हैं और ज्योति बनारस के एक गांव चिराई की रहने वाली है। क्योंकि आलोक का परिवार अच्छा था और आलोक के पास भी सरकारी नौकरी थी, इसलिए दोनों के परिवार की सहमति बन जाती है। साथ ही आलोक और ज्योति भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। अब क्योंकि ज्योति को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, इसीलिए शादी के बाद ज्योति ने आलोक से आगे पढ़ने की इच्छा जताई। आलोक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। आलोक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि ज्योति आगे पढ़े, बल्कि ज्योति को पढ़ाने के लिए आलोक पैसा भी जमा करने लगा। क्योंकि वो किसी बड़े ओहदे पर नहीं थे, बल्कि डी क्लास के कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी वो ज्योति का दाखिला इलाहाबाद के अच्छे कोचिंग सेंटर में करवा देते ताकि ज्योति की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके और वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करे। ज्योति भी होशियार थी, इसलिए वो भी अच्छे से पढ़ाई करती है और फिर पीसीएस का एग्जाम पास कर लेती है और अधिकारी बन जाती है। अब आपको बता दें कि 2010 में शादी होने के बाद साल 2015 में आलोक और ज्योति के 2 जुड़वा बेटियां हुई थी और इसी साल जिस दिन बेटियों ने जन्म लिया था, उसी दिन ज्योति का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। ज्योति ने 2015 के पीसीएस परीक्षा में हासिल की थी। अब जैसा कि हमने बताया कि ज्योति की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों के
ऊपर दहेज मांगने का, उन्हें बदनाम करने का और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसी ज्योति ने 2015 में पीसीएस में सिलेक्शन के समय अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पति और ससुर को दिया था। ज्योति के पीसीएस बनने के बाद ज्योति कौशाम्बी जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रह चुकी है। फिलहाल वो बरेली की शुगर मिल में जनरल मैनेजर होमगार्ड कमांडेंट के साथ अवैध संबंध। अब देखिए, शादी से लेकर ज्योति के अधिकारी बनने तक और उसके बाद करीबन 2020 तक दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। यही नहीं बल्कि इतनी अच्छी चल रही थी कि आलोक ने अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे से 2019 में धूमनगंज के अलावा में ज्योति के नाम पर घर खरीद लिया था। लेकिन इसके बाद बताया जाता है कि साल 2020 के दौरान ही ज्योति की मुलाकात फेसबुक के जरिए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता गया। यही नहीं, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इस तरह ज्योति की अपने पति आलोक से दूरियां और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ में नजदीकियां बढ़ती गईं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी राज आखिरकार कब तक राज रह सकता है। बस सीधी सी बात है, ज्योति और मनीष के अफेयर के मामले में भी यही हुआ और पत्नी के बदलते व्यवहार को देखते हुए आलोक को ज्योति पर शक हो गया। और फिर सब बढ़ा तो उसने एक दिन ज्योति का मोबाइल चेक कर लिया, जिसमें मनीष और ज्योति की चाट मिल गई, जिससे जाहिर हो गया कि दोनों के बीच में एक पक्का अफेयर चल रहा है। आलोक को पूरा यकीन हो गया, क्योंकि उसकी शादी को 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और अब उनकी 2 बेटियां भी थीं। इसीलिए आलोक नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खराब हो। इसीलिए उसने ज्योति को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार अंधा होता है। बस वही यहाँ पे भी हुआ। ज्योति का मामला भी कुछ ऐसा ही था और आलोक के समझाने के बाद भी ज्योति ने मनीष को नहीं छोड़ा। यही नहीं, जब हालात बदलते हुए नजर नहीं आए तो आलोक मनीष दुबे की पत्नी से भी मिला और इस बारे में बात की कि वो अपने पति को समझाएं। और इसके बाद मनीष की पत्नी ने भी अपनी तरफ से मनीष को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो ज्योति को आलोक का समझाना काम आया और ना ही मनीष की पत्नी के समझाने पर मनीष पर ही कोई असर हुआ। तो इस तरह से आलोक और ज्योति के बीच में झगड़े चलते रहे। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में ये भी जान लीजिए कि कुछ समय पहले आलोक ने अपनी पत्नी पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए। यही नहीं, उन्होंने ज्योति द्वारा रिश्वत लिए जाने के सबूत भी दिए हैं और कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच की व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस को दे दिया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका इस मामले पर क्या विचार है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।